प्रातः काल सवेरे दशरथ जी के महल के सामने मंत्रिमंडल, मुनिमंडल, विप्रमंडल एकत्र हुआ। सुमंत जी को बुला करके मुनिमंडल ने कहा, मुनियों ने कहा कि हे सुमंत, आज विशेष दिन है और आज महाराज अभी तक नहीं जगे। महाराज तो सदैव ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ब्राह्मण देवताओं को दान देते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश चहुओर फैल गया और अब तक महाराज महल से अंतःपुर से बाहर नहीं आए। आखिर क्या कारण है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सुमंत जी ने पता किया, पता चला महाराज माता कैकेयी के भवन के तरफ गए हैं। सुमंत जी माता कैकेयी के भवन में आते हैं, पता चला कोप भवन में। सुमंत जी का हृदय कांप गया। आखिर कोप भवन में जाने का क्या कारण है? सुमंत जी कोप भवन में आए और देखा कि मेरे चक्रवर्ती सम्राट, जिस चक्रवर्ती सम्राट के वैभव को सदैव सुमंत जी ने देखा है, सुमंत जी महामंत्री भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके सारथी भी हैं, सदैव दशरथ जी के वैभव को देखा है सुमंत जी ने। देवासुर संग्राम के नेतृत्व करता महाराज दशरथ, अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाने वाले महाराज दशरथ, जिनके जाने से स्वर्ग का अधिपति देवराजेंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था, ऐसे सामर्थ्यवान महाराज दशरथ आज धूल धूसरित होकर के धरती पर पड़े हैं और राम 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 रट रहे हैं। राज मुकुट कहीं और बिखरा है, अंगवस्त्र कहीं और गिरा हुआ है, मुख की कांति मलिन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एक ही रात में महाराज वर्षों के बीमार की तरह लग रहे हैं। और ऐसे तेजहीन, कांतिहीन, ऐश्वर्यहीन, वैभवहीन होकर के अपने चक्रवर्ती सम्राट को देखना सुमंत के सामर्थ्य की बात नहीं। सुमंत जी ने कहा माता कैकेयी से कि हे माता, मेरे महाराज की ये दशा क्यों? कठोर होकर के माता कैकेयी ने कहा, सुमंत, इसकी चिंता तुम मत करो, जाओ और राम को शीघ्र लेकर के आओ। जिस अवस्था में, जिस दशा में राम है, उसी दशा में राम को लेकर के आओ। सुमंत जी आए राम जी के पास। राम जी स्नान करने जा रहे हैं। राम जी स्नान करने जा रहे हैं। एक ही धोती शरीर पर है, एक ही धोती। उसी धोती का आधा भाग लपेटे हैं, आधा भाग कंधे पर डाले हैं। स्नान करने जा रहे हैं। सुमंत जी को आते हुए राम जी ने देखा तो पिता के समान सुमंत जी का आदर किया। ये हमारे पूज्य पिताजी के समान है, आदर किया। सुमंत जी ने कहा कि राम, आपको पिताजी ने बुलाया है। राम जी समझे कि मुझे अब अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जा रहा है। कहा राम जी ने कि हे तात, तनिक कुछ देर विश्राम करिए, अभी स्नान कर लेता हूं, आपके साथ चलता हूं। सुमंत जी ने कहा कि ऐसी आज्ञा नहीं है, आज्ञा है कि राम जिस दशा में है तुरंत लेकर के आइए। कहा कि जब ऐसी आज्ञा है तो चलिए। शीश पर मुकुट नहीं है, पांव में पादुका नहीं है, शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं है, आधा वस्त्र लिपटा है, शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं। और ऐसी बुरी दशा में राम जी को महल में भी किसी ने नहीं देखा है आज तक। सुमंत जी के साथ ऐसी अवस्था में राम जी जा रहे हैं।
राम को भांति सचिव संग जाने। राम को भांति सचिव संग जाहि, राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाहि। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाहि। राम जी सचिव सुमंत्र जी के साथ बुरी दशा में जा रहे हैं और इसको जहां भी लोगों ने देखा तो रोने लगे। राम जी पहुंचे माता कैकेयी के भवन में, कोप भवन में। राम जी ने देखा मेरे पिताजी धूल धूसरित होकर के मेरे ही नाम को बार बार रट रहे हैं। मेरी माता जी काले वस्त्र में कठोर होकर के वहीं पर बैठी हैं। माता जी ने कोई श्रृंगार धारण नहीं किया है, राजसी वस्त्र धारण नहीं किया है। और मेरे पूज्य पिताजी कांतिहीन होकर, तेजहीन होकर के, वैभव श्रीहीन होकर के धरती पर पड़े हुए हैं और राम राम रट रहे हैं। राम जी ने माता पिता को प्रणाम किया है, सावधान हो जाइए। अब जो बात है वो बात बड़ी विशेष है। राम जी ने माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, हमारे पूज्य पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? इनके इतने दुखी होने का क्या कारण है? इतना पूछा तो माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता के दुख का कारण तुम हो राम। तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी इतने दुखी हैं। इतना कहा माता कैकेयी ने कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कारण दुखी है राम। और ये सुनने के बाद राम जी ने हाथ जोड़ लिया, अवश्य अवश्य मेरे कारण दुखी हुए होंगे, लेकिन स्पष्ट करके बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मेरे पूज्य पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है। अब माता कैकेयी ने पूरी कहानी बताई, पूरी कथा, पूरा वृतांत सुनाया। 2 वरदान देने को कहा था, आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिया। पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। तुम्हारे 14 वर्षों के वनवास का वरदान जैसे ही महाराज ने सुना, महाराज मूर्छित होकर के धरती पर गिर गए। तुम्हारे कारण ही गिरे हैं। तुमसे इतने प्रेम करते हैं महाराज कि तुम्हारे प्रेम के कारण महाराज की दशा हुई है राम, इसके कारण तुम हो। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा कि मां, सबसे पहले तो आपकी कृपा के लिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है ना, उस कृपा के लिए मां मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अरे मेरे स्थान पर आप मेरे भरत को राजा बना रही हैं। मुझसे ज्यादा प्रसन्न इस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मेरे भरत से योग्य राजा अयोध्या को मिल ही नहीं सकता। मेरे हृदय में पहले से ही ये बात थी कि भरत अगर राजा बन जाते तो बहुत अच्छा होता। और मां, जो आपने दूसरा वरदान मांगा है उसमें भी सब प्रकार से मेरा ही हित है।
मैं वन में जाऊंगा मैया, 14 वर्षों तक ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करूंगा, है? उनका दिव्य उपदेश ग्रहण करूंगा, उनके चरणों की सेवा करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। ये तो रहा मेरा लाभ। लेकिन जब मैं वन में जाऊंगा तो वहां जनजातियों से मित्रता करूंगा, तो अयोध्या की सीमा को सुदृढ़ करूंगा। ये राजनैतिक लाभ। रणनीतिक लाभ ये है कि जब मैं अयोध्या से बाहर निकलूंगा तो अयोध्या के लिए नए नए मित्र बनाऊंगा, नए नए मित्र बनाऊंगा, अयोध्या की सीमाओं को और सुदृढ़ करूंगा। रणनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या के लिए ये उचित है। और मेरे लिए तो मैं साधु संतों की सेवा करूंगा, ऋषि मुनि के दर्शन करूंगा, आनंद के साथ 14 वर्ष व्यतीत करूंगा, और 14 वर्षों के बाद आऊंगा तो आकर के आपका दर्शन करूंगा। मैया, जैसे ही मैं राजमहल से बाहर जाऊंगा मैं कुछ सीखूंगा, जीवन को जीना सीख जाऊंगा। राजमहल में जीवन को सीखने का उतना अवसर नहीं मिलेगा जितना जीवन को समझने का अवसर राजमहल के बाहर मुझे मिल जाएगा। इसलिए मुझे वन में जाने में कोई आपत्ति नहीं। ऐ मेरे लिए तो आपने उपकार किया है। और हे मां, आप शंका न करिए कि मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। राम जी कहते हैं कि माता, वो पुत्र बड़भागी है जिसको माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलता है। राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समान, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समान। राम जी ने कहा कि मां, वो पुत्र बड़ भागी है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे मैया, वो पुत्र अत्यंत भाग्यवान है जिसका अपने माता पिता के वचनों में अनुराग है। जो अपने माता पिता के वचन मानता है वो पुत्र अत्यंत भाग्यवान है। और ऐसा पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। अगर इस कार्य के लिए मैं वन में नहीं जाऊंगा तो ज्ञानियों के समाज में मेरी गणना मूर्ख के रूप में होगी, है? लेकिन यहां पर राम जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। क्या? ध्यान से सुनेंगे। राम जी ने कहा कि मैया, आप कह रही हैं कि एक छोटा सा वरदान आपने मांग लिया मुझे 14 वर्षों के लिए वन, तो उस वरदान के कारण पूज्य पिताजी इतने दुखी हो गए। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं। मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, वीर हैं, प्रतापी सम्राट हैं। इतनी छोटी छोटी बातों में विचलित होने वाले नहीं हैं।
मैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिस अपराध के कारण मेरे पिताजी की ये दशा है, और आप मेरी माँ हैं, माँ होकर मेरे उस बड़े अपराध को आप बता नहीं रही हैं, एक छोटी सी बात बता करके मुझे टाल देना चाहती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझसे वो बड़ा अपराध कौन हुआ है, वो मेरे बड़े वाले अपराध को बताया जाए। अब माता कैकेयी ने जो अब तक कठोर होने का अभिनय किया था, वो अभिनय टूटने लगा। अब तक जो अभिनय है माता का कठोर होने का, वो अभिनय टूट गया। मां कैकेयी ने तुरंत कहा कि राम, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, तुम अपराध करने के योग्य हो ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख प्रदान करने वाले हो, तुम अपराध नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपराध के योग्य नहीं हो। मां का अभिनय टूट गया। एक बात बताऊं, माता कैकेयी ने यहां जो कुछ भी किया है, अगर वो माता कैकेयी ने न किया होता तो राम जी भगवान नहीं बने होते। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा कि कभी भूलकर भी माता कैकेयी को दोष मत दीजिएगा। माता कैकेयी दोषी नहीं है। माता कैकेयी के कारण हम सबको हमारे राम जी मिल गए, हमारे भगवान मिले। कौन ऐसी माँ है जो अपने पुत्र को भगवान बनाना नहीं चाहेगी हो? एक बार बचपन में जब राम जी बहुत छोटे थे, माता कैकेयी दुलार कर रही थी अपने गोद में लेकर। राम जी ने कहा कि माँ, आप हमसे कितना प्रेम करती हैं, आप हमसे कितना प्रेम करती हैं। माँ ने कहा कि राम, मैं बता नहीं सकती कि मुझे आपसे कितना प्रेम है। राम जी ने कहा कि आप मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि युग युगांतर का कलंक ले सकती हैं मेरे लिए। कहा एक जन्म में नहीं, जितने भी जन्म में अवतार होगा और जितना जन्म मैं लूंगी, उतने जन्म में भी अगर तुम्हारे लिए कलंक लेना पड़ेगा राम, तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। उसमें तुम्हारा हित होना चाहिए। राम जी ने कहा कि अवसर आएगा तो संकेत करूंगा, और आज वही अवसर है। राम अगर युवराज बन जाते तो भगवान नहीं बन पाते, राजा बन जाते। राम जी जब अयोध्या छोड़ करके वन में गए तो भगवान बन के लौटे। ये माता कैकेयी की देन है, इसलिए मां कैकेयी को बारंबार प्रणाम करते हैं। समाज से विनती करूंगा, समाज के लोगों, माता कैकेयी के प्रति अपनी सोच को बदल दीजिए। अपनी धारणा को बदलने की आवश्यकता है। विचारधारा बदलिए। होई है वही जो राम रची राखा है, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम जी अगर नहीं चाहते वन में जाना तो कोई उनको वन में नहीं भेज सकता। राम जी चाहते थे वन में जाना, इसलिए राम जी वन में गए। दशरथ जी जागे और दशरथ जी ने जाग करके राम को हृदय से लगा लिया। मेरे राम। राम जी ने पिताजी को समझाया, इतनी छोटी सी बात पर आप इतने दुखी हैं? शीघ्र आता हूं, वन में जाऊंगा, 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करूंगा और 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके शीघ्र आ जाऊंगा पिताजी। राम जी माता पिता की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ पूज्य पिताजी का दर्शन करके अवध से बाहर आते हैं। गुरु जी के द्वार पर खड़े होते हैं। गुरु जी के द्वार पर खड़े हुए 1 वर्ष का राशन ब्राह्मणों को दान दिया राम जी ने, और 1 वर्ष का राशन ब्राह्मणों को दान दे करके आगे बढ़े, वन की यात्रा प्रारंभ किए। उसी समय चक्रवर्ती जी की मूर्छा टूटी और सुमंत जी को रथ लेकर के भेजा है चक्रवर्ती जी ने कि रथ लेकर के जाओ, मेरे राम लक्ष्मण को रथ पर बिठा करके गंगा के उस पार न जाने देना, गंगा के इस बार का वन प्रदेश घुमा करके लेके आओ।
सुमंत जी रथ लेकर आए और महाराज की आज्ञा है ऐसा कहकर के रथ में बिठा करके राम लक्ष्मण को लेके चले। राम जी के साथ पूरी अयोध्या चल पड़ी। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। वो जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। वो जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। वो जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे कर्म गति डरे नहीं का होनी होकर रहे कर्म गति डरे नहीं को टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। वो जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। वो वन वन के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते। राम जी आगे बढ़े। पूरी अयोध्या राम जी के साथ साथ बहुत समझाया है, लेकिन कोई भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं है। सब रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर श्मशान हो गया और अयोध्या वासी भूत प्रेत की तरह लग रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता। राम जी ही जिसको छोड़ देंगे हो वह श्मशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। राम लक्ष्मण जानकी ये 3 अयोध्या से गए।